ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। इन कवानीन से मुतासर होने वालों से माफी मांगता हूँ। सदर मुमलिकत की बिलों पर दस्तखत की सख्ती से तरदीद वाज़ेह किया। बिल दस्तखत किए बगैर वापस भिजवाएं। इन बिलों से इत्तफाक नहीं करता, ना ही इन पर दस्तखत के हक में था। अपने अमले से कहा वो बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस भेजें ताकि इन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। अमले से काफी बार तस्दीक की, बिल वापस जा चुके हैं। यकीन दिलाया गया, बिल भेज दिए गए हैं। आज पता चला ऐवान सदर अमले ने मेरी मर्जी के बरखिलाफ कदम उठाया। सदर के पास बिल की मंजूरी या एतराज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वजारत कानून और इंसाफ की सदर मुमलिकत के ट्वीट पर शदीद तशवीश। कहा सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की। आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर के पास बिल से मुतालिक दो इख्तियारात होते हैं, या तो वो बिल की मंजूरी दें या मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट को वापस भेज दें। आर्टिकल 75 सदर मुमलिकत को कोई तीसरा ऑप्शन नहीं देता। बिलों पर किसी भी इख्तियार पर अमल नहीं किया गया। बिलों को तहफ़्फ़ुज़ात या मंजूरी के बगैर वापस करने का इख्तियार आइन में नहीं दिया गया। ऐसा इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। सदर इस सिलसिले में प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में रिसीव हो गया, जनाब सदर मुमलिकत को मिल गया। और ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल जनाब सदर को 8 अगस्त 2023 को मिल गया। सदर मुमलिकत ने कभी ये नहीं हुआ कि बगैर दस्तखत सब किए किसी चीज को वापस करने का इंदिया दिया गया हो या वापस करने के अहकाम दिए गए हों। हम जो निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अगर वो उनसे ये तवक्को रखते हैं कि हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें, हम कतई जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमारे दिलों में इस मुल्क के आइन और कानून की इज्जत है। सदर के पास दिन थे, बिल एतराज के साथ वापस क्यों ना किए? निगरान विफाकी हुकूमत का सवाल। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा मुद्दत पूरी होने पर बिल कानूनन मंजूर हो गए। सदर ने माजी में भी कई बिलों को एतराज के साथ वापस किया। आज से पहले ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई जिसमें बगैर दस्तखत या बगैर एतराज के किसी बिल को वापस करने का इंदिया दिया गया हो। 10 रोज की मुद्दत सिर्फ इसीलिए है ताकि कोई आईनी बहरान पैदा न हो। निगरान हुकूमत का सियासत से कोई लेना देना नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा मामले में अब कोई इब्हाम नहीं। ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। अगर स्टाफ उनके इख्तियार में नहीं तो ये सदर का मामला है। सदर ने निजाम में फैले मोहलिक इन्फेक्शन को बेनकाब कर दिया। पीटीआई का फौरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर ताईद और हिमायत का ऐलान। सदर की ट्वीट पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिले तसव्वुर है। पूरी कौम में बेचैनी और इज़्तिराब की संगीन लहर ने जन्म लिया। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि अगर सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो वो मंजूर नहीं हुआ। मंजूरी के बगैर दोनों बिल्स कानून नहीं बन सकते। आइन का आर्टिकल 70 भी यही कहता है। मंजूरी तभी तसव्वुर होती है जब मुश्तरका पार्लियामेंट बिल्स वापस भेजे। आरिफ अलवी में थोड़ी भी इखलाकियात हैं तो इस्तीफा दे दें। वो अपने दफ्तर को बेहतर तरीके से चलाने में नाकाम रहे। साबिक वजीर खजाना इसाक डार का मुतालिबा अता तारड़ बोले सदर ने चालाकी की और बिल अपने पास रख लिए। 10 दिन बाद वो कानून बन गया। सदर की जानिब से अपने अमले को इल्जाम देना मुनासिब नहीं। आरिफ अलवी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। पार्टी को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इन्होंने अपने ओहदे के वकार के साथ खेला। इरफान सदीकी ने कहा सदर का स्टाफ भी उनके बस में नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। सदर अलवी खुलकर बात करें। वो 2 दिन क्यों चुप रहे? बोले भी तो मामला उलझा दिया। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत की अहलियत पर सवालात उठा दिए। मुस्ताफी होने का मुतालबा। सेंटर अजहर अबानी ने कहा सदर के इल्जामात बहुत संगीन हैं। इसके निजाम पर दूर रफ्त असरात हैं। इंक्वायरी कमेटी ऑफ होल सेनेट के जरिए करवाई जाएगी। अगर सदर ने हकाइक को गलत अंदाज में पेश किया तो उनके खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई की जाए। शेर रहमान ने कहा आरिफ अलवी कहना क्या चाहते हैं? क्या उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? अगर आपका अमला आपके कहने में नहीं तो आप सदारती मनसब छोड़ दें।
पीटीआई दौर में तो ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाया गया, क्या उस वक्त भी कोई और दस्तखत करता था? परतुल्लाह बाबर ने कहा, सदर ने वो कर दिया जो 10 सालों में किसी ने ना किया। 100 अल्फाज से कम की ट्वीट में एटम बॉम्ब चला दिया। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड मंजूर। 1 रोज के लिए FIA के हवाले कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की भी हिदायत। FIA की असद उमर की गिरफ्तारी की तरदीद। कहा, असद उमर समेत दीगर अफराद के किरदार का तयन तफ्तीश में होगा। आजम खान का साइफर मामले में 161 का बयान रिकॉर्ड। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान बुध के रोज रिकॉर्ड किया गया। आजम खान के बयान के बाद ही FIA ने गिरफ्तारियां शुरू की। आजम खान ने केस में हकायक खोल के रख दिए। साबिक वफाकी वज़ीर शेर मज़ारी की बेटी इमान मज़ारी गिरफ्तार। 1 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इमान मज़ारी पुलिस को तफ्तीश के लिए मतलूब थी। शेर मज़ारी बरस पड़ी, गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। कहा, 20 लोग गेट फलांग कर आए, गार्ड को मारा पीटा, मरकजी गेट भी तोड़ दिया, कमरे का दरवाजा तोड़ा और इमान को घसीटा, घर में तोड़ फोड़ की, मुझ पर भी तशद्दुद किया गया। वारंट दिखाए बगैर सिक्योरिटी कैमरे, लैपटॉप और मोबाइल फोन ले गए। ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अगर सूरत हाल वाकई ही ऐसी है तो ये तमाम पाकिस्तानियों की तौहीन है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का रद्द-ए-अमल। कहा, मामलात एक दफा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्क के आला तरीन मनसब के इस हाल से पाकिस्तान के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को 13 बिल्स पर एतराज किया। तमाम 13 बिल्स वापस भिजवाए। आरिफ अलवी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई एतराज नहीं लिखा। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत को एतराजात लिखकर बिल वापस करना होता है। अगर सदर मंजूर या एतराज नहीं करते तो बिल मंजूर तसव्वुर होता है। सदर मुमलिकत ने सहाफियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तरमीमी और हायर एजुकेशन कमीशन समेत कई बिल्स वापस भिजवाए। उधर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फाफिन का मुसावी आबादी पर मुश्तमिल हल्के तश्कील देने का मुतालबा। हल्का बंदियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए तजावीज पेश कर दी। फाफिन ने कहा, हल्कों के दरमियान अदम मसावत आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है। हल्का बंदी शहरियों के दरमियान सियासी ताकत की तकसीम का एक मरकजी अमल है। उसे आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ होना चाहिए। नून लीग के बड़े लंदन में जमा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए अहम मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ लाहौर से बरास्ता खातिर लंदन जाएंगे। सलमान शहबाज भी साथ हैं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नून लीग के मरकजी रहनुमाओं को भी लंदन बुला लिया गया। स्पेन की खातीन फुटबॉल की आलमी चैंपियन बन गई। इंग्लैंड का ख्वाब रेजा रेजा हो गया। वुमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से शिकस्त। खातीन का भरपूर जश्न, स्टेडियम जगमगा उठा। फातेह टीम पाकिस्तानी 12 अरब 65 करोड़ की रकम ले उड़ी। वर्ल्ड कप शेड्यूल को भारतीय बोर्ड ने मजाक बना लिया। दोबारा तब्दीली का इम्कान। मुकामी पुलिस ने सिक्योरिटी तहफुजात के बाइस हाथ खड़े कर दिए। कहा, वक्फा ना होने पर लगातार 2 दिन सिक्योरिटी नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भी झंडे गाड़ दिए। नुमान अली ने अंडर 13 का फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल में नुमान अली ने अहमद खलील को 3-2 से शिकस्त दी। एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने चांदी और कांसी का तमगा भी जीत लिया। नेमार जूनियर सऊदी
की प्रो लीग में डेब्यू से पहले इंजरी का शिकार ब्राजीलियन फुटबॉल स्टार का सऊदी अरब आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अल हिलाल फुटबॉल क्लब के मुताबिक नेमार की इंजरी मामूली है, वो सितंबर के वस्त तक फिट हो जाएंगे। और बुलबुले पाकिस्तान नय्यरा नूर के मदाह आज उनकी पहली बरसी मना रही है। नय्यरा नूर का मिली नगमा वतन की मच्ची गवाह रहना आज भी ज़बान ज़दे आम है। हुकूमत पाकिस्तान ने नय्यरा नूर को 2005 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।